द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक एक करके राज्य जो है वो निकलते जा रहे हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो। इससे पहले कुछ चुनाव में बीजेपी का हारना हो, कर्नाटक में जिस तरह की फजीयत हुई है वो हो, इससे बीजेपी की चिंता सातवें आसमान पर है। लेकिन हरियाणा, जहां पर चुनाव में एक साल है, वो चिंता बीजेपी की बढ़ा रहा है। हरियाणा में कभी सर्वे बीजेपी की चिंता बढ़ाते हैं, कभी खट्टर सरकार और जेजेपी के बीच में जो तलखियां आती हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ाती हैं। लेकिन अब जो हुआ है, इस्तीफों का दौर ऐसा शुरू हुआ है कि इतने ताबड़तोड़ इस्तीफे एक साथ हुए कि जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी आला कमान हिल गई होगी। अमित शाह जी का कुछ दिन पहले एक दौरा स्थगित हुआ था और अब ये इस्तीफों की बात। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि कैथल जो कैथल जगह है, जहां पर एक कभी विधायक या सांसद को पीटते हुए, विरोध करते हुए भी जनता को देखा गया था, अब उसी कैथल में बीजेपी के 100 बड़े पदाधिकारी सदस्यों ने इस्तीफे दे डाले हैं एक ही दिन में। इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफों का होना जाहिर सी बात है किसी भी राजनीतिक दल की नींव हिला देने जैसा है, और वो भी राजपूत समाज के भारी विरोध के बावजूद। ये लिखा है एबीपी न्यूज़ ने, कैथल में राजपूत समाज के भारी विरोध के बावजूद सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया, जिसके बाद राजपूत समाज अब बीजेपी से नाराज हो रहा है। 100 राजपूत नेताओं ने बीजेपी आरएसएस से इस्तीफा दिया है। 100 राजपूत नेताओं का इस्तीफा बीजेपी आरएसएस से होने का मतलब यह है कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान में जो ख्वाब बीजेपी सत्ता में आने की देख रही है वो भी हिल जाएगा। राजपूत समाज का असर राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, और एक हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसमें भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव जो है बड़ी मुश्किल की चीज़ बन जाएगा। उसकी वजह है कि 100 इस्तीफे राजपूत नेताओं के होना, बीजेपी आरएसएस से होना। उनकी पूरी सूची पढ़ के सुना दूंगा। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। एबीपी लाइव ने अपनी खबर में लिखा है, हरियाणा पॉलिटिक्स, हरियाणा में बीजेपी से नाराज हुए नेता 100 ने दिया इस्तीफा। जानिए क्या है पूरा मामला। मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिमा का जो अनावरण था उसको लेकर विवाद शुरू हुआ, और उस विवाद के बाद इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस तरह से अभद्र व्यवहार प्रशासन ने किया है कि राजपूत नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मूछें पकड़ पकड़ के भी खींचा गया है, ऐसा वहाँ के राजपूत नेता बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये खट्टर साहब का एरिया कहलाता है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के करनाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजपूत समाज के करीब 100 पदाधिकारियों ने सोमवार की शाम सेक्टर 8 में राजपूत धर्मशाला में बैठक के बाद बीजेपी और आरएसएस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इन 100 लोगों में से संघ के 38 लोग शामिल हैं, आरएसएस के 38। इस्तीफा देने वालों में जिला संघ संचालकों के साथ साथ खंड संघ संचालक भी हैं। आपको बता दें, करनाल से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक हैं। यहीं राजपूत नेताओं में नाराजगी देखने को मिली है। संघ के प्रचारक, संघ के संचालक, जिले के, खंड के। आप सोचिए कितना बड़ा झटका है बीजेपी को, आरएसएस के लिए, कि जो मूल विचारधारा के लिए ही काम करते हैं उन्होंने ही साथ छोड़ दिया, और वो भी कोई 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25 नहीं, पूरे 100 इतने बड़े नेताओं ने साथ छोड़ा। आप सोचिए कि इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। 100 में से 38 नेता पदाधिकारी हैं आरएसएस के, संघ से जुड़े हैं, बाकी बीजेपी से जुड़े हैं। अब राजपूत समाज क्यों नाराज है उसको बताया है एबीपी ने कि विवाद की शुरुआत कैथल से हुई, जहां सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ गुर्जर शब्द लिख गया था, जिसके बाद राजपूतों में विरोध बढ़ता चला गया। मामले को लेकर करनाल के सेक्टर 8 राजपूत धर्मशाला में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना की अध्यक्षता में बीजेपी और आरएसएस में शामिल राजपूत समाज के लोगों के बीच बैठक हुई। बैठक में कैथल पुलिस की तरफ से राजपूत समाज के युवाओं के साथ की गई बर्बरता का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के युवाओं को मूंछ पकड़कर खींचा गया, वो सिर्फ अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनका और कोई कसूर नहीं था। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा विषय बन चुका है। राजपूत समाज के 100 नेताओं का इस्तीफा होना, किसी और राजनीतिक दल के इतने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ होता तो यकीन मानिए गोदी मीडिया गिद्धों की तरह इस वक्त झूमी होती। रात दिन बुलेटिन चल रहा होता, 4-5 डिबेट एक एक चैनल के ऊपर हो रहे होते, सुबह शाम इसी में पूरे एंकर्स व्यस्त होते।
जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भेज दिया जाता कि उस राजनीतिक दल के कार्यालय के आसपास रहो, उनके हर नेता से सवाल पूछो, जनता में परसेप्शन बनाओ कि किस तरह से देखिए क्या हाल हो गया कि राजपूत समाज के 100 नेताओं ने फला फला पार्टी का साथ छोड़ दिया। यहाँ पर आरएसएस के 38 नेता जो पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी जो 100 में से 38 में से बचे हैं वो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों के नाम भी सुन लीजिए। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश राणा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष राहुल राणा, मीडिया प्रभारी निसिंग नरेंद्र राणा, निसिंग से किसान मोर्चा के जिला सचिव किसान मोर्चा राजकुमार राणा गोंदर, मंडल उपाध्यक्ष शमशेर सिंह राणा गोंदर व अन्य बीजेपी और आरएसएस पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। आप सोचिए, हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें मुसीबत वैसे ही पहले कम नहीं थी, अब और कितनी बढ़ गई होंगी। और वो भी हरियाणा राजस्थान में कितना ज़्यादा असर डालता है, लगा हुआ प्रदेश है और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। राजपूत फैक्टर राजस्थान में किस स्तर पर चलेगा इसका अंदाज़ा आपको हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से है, अमित शाह जी को अच्छे से है, जेपी नड्डा साहब को अच्छे से है, मोदी जी अच्छे से जानते हैं। यही वही हरियाणा है जहां पर पिछली बार बीजेपी की सरकार जनता ने उखाड़ फेंकी थी ना। जेजेपी जो है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो 10 विधायक ले आई और 10 विधायक जो थे 90 सीटों के अंदर, वो गेम चेंजर बन गए। वो उन विधायकों ने जिन्होंने खट्टर सरकार के खिलाफ वोट मांगा था और वोट हासिल किया था, वही खट्टर सरकार को बचाने में चले गए। तो उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया दुष्यंत चौटाला को और परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन अब भी वही हरियाणा है, वही जनता है। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने सर्वे किया था अभी 2 जुलाई को, तो क्या सर्वे के परिणाम आए थे कि अगर चुनाव होता है तो 90 सीटों में से कांग्रेस को 51 सीटें मिलेंगी, प्रचंड बहुमत मिलेगा। ये मैं नहीं, ये स्मॉल बॉक्स इंडिया का ट्वीट कह रहा है। बीजेपी को मात्र 28 सीटें मिलेंगी, जो बीजेपी जेजेपी के दम पे थी, उस जेजेपी को 6 सीटें मिलेंगी। दोनों की मिला के भी 34 सीटें होंगी और इन 34 सीटों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जो कुर्सी है उससे 11 सीटों से रह जाएगी और प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी का 51 सीटों का रहेगा। वोट शेयर 39% कांग्रेस का रहेगा, बीजेपी का मात्र 33% रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्मॉल बॉक्स इंडिया के सर्वे ने कहा है। तो उस हरियाणा में जहाँ ये सर्वेज हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के, वहीं राजपूत समाज के नेता नाराज़ हो रहे हैं, बड़े संघ के पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए शायद ये खबर नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें आपके साथी जुड़े होंगे, उन तक भी इस वीडियो के लिंक को पहुंचाइए ताकि वो भी आगे तक पहुंचाएं, जागरूकता बनी रहे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।